Hello students, this is Rajiv Atri. In this video we will discuss a term capacitor and its capacitance. So students, what does the term capacitor and capacitance signifies? दोनों टर्म्स हमें सिखाती क्या है, मीनिंग क्या है दोनों टर्म्स का, यूज कहाँ होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटेंस इज इट्स एबिलिटी, कैपेबिलिटी. सो व्हाट इज कैपेसिटेंस? नाउ डिवाइस को बाद में पढ़ लेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे आज हम. डिवाइस से रिलेटेड हमें दो तीन डेरिवेशंस अलग से पढ़ने हैं. कैपेसिटर के अंदर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड फिर इनके बाद इनकी बीच का जो मीडियम है उसको कंडक्टिंग बनाना, उनके बीच का मीडियम को डाइलेक्ट्रिक बनाना, ये सारी टर्म्स हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे. बट अभी फिलहाल हम कैपेसिटेंस वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं. कैपेसिटेंस वर्ड के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले तो एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा आपको. किसी भी इलेक्ट्रिकल टर्म को डिफाइन करना हो, समझना हो, सीधा पानी के केस पे आइए. वाटर जो है, देखें, हम बेशक किसी भी शेप का कंटेनर ले लें, किसी भी शेप का कंटेनर ले लें बाय पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. किसी भी शेप का कंटेनर ले लें, होता क्या है, हमारे पास जो भी प्रेशर होता है वो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस चीज पे डिपेंड करता है? हाइट ऑफ फ्लूइड. हाइट, कितना ज्यादा हाइट तक फ्लूइड गया है, सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है. यहां पे हम हाइट को मानते हैं इसकी, अगर हम कैपेसिटेंस को इसी के इक्विवेलेंट करके पढ़ना चाहें तो हम कंसिडर कर रहे हैं हमारे प्रेशर को तो कैपेसिटेंस मान रहे हैं, हमारी हाइट को मान रहे हैं इसका पोटेंशियल, फ्लूइड को मान रहे हैं इसका चार्ज. सो स्टूडेंट्स, चार्ज जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? ऑब्वियसली पोटेंशियल बढ़ेगा. एक साइड में ही इसके कैपेसिटर कंसिडर कर रहे हैं. आमतौर पे कैपेसिटर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं, बट हम इस टाइम पे स्फेरिकल कैपेसिटर या एक सिंगल कोई भी बॉडी है, कोई भी एक सिंगल बॉडी है, इसको पढ़ रहे हैं. इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ी है, इसके ऊपर हम चार्जिंग देते जा रहे हैं, चार्जिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, क्या इंक्रीज होगा हमारा? अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या इंक्रीज होगा? चार्ज इंक्रीज होने से डायरेक्ट देखो, पानी फ्लूइड बढ़ने से क्या बढ़ रहा है? हाइट बढ़ रही है. सिमिलरली चार्ज बढ़ने से क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ेगा. इन सेम मैनर आई कैन डिफाइन कैपेसिटेंस. दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज. अभी तक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे. अब कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने के लिए भी देखो, एक तो फ्लूइड का कंटेनर, एक कंटेनर है जो 5 लीटर पानी के अंदर भर जाता है, दूसरा वही दूसरा कंटेनर है जो 10 लीटर पानी के अंदर भरता है. मींस वो बड़ा कैपेसिटर है, ये छोटा कैपेसिटर है. छोटा कैपेसिटर कम पानी में भरता है, बड़ा कैपेसिटर ज्यादा पानी में भरता है, ज्यादा चार्ज लेके भरता है. एंड कैपेसिटेंस डिफाइन करना है तो हमें देखो 5 लीटर में कितनी हाइट गई है ये कैलकुलेट करना है एक बार. 5 लीटर में लेट अस कंसीडर 5 मीटर हाइट गई है. यहां पे 5 लीटर में, यहां पे 10 लीटर में 5 मीटर हाइट गई है. हाँ, 10 लीटर पानी जब मैंने इसके अंदर, फ्लूइड जब मैंने इसके अंदर डाला तब जाके 5 मीटर हाइट गई. यहां पे मैंने 5 लीटर पानी में 5 मीटर हाइट बढ़ा दी. मीन्स हर 1 लीटर पानी 1 मीटर की हाइट बढ़ाने में कैपेबल है. इस कंटेनर का 2 लीटर पानी 2 मीटर की हाइट बढ़ाने में कैपेबल है. सेम थिंग, 1 लीटर, व्हाट इज दिस? चार्ज. चार्ज 1 मीटर, नाउ व्हाट इज दिस? पोटेंशियल. And charge per unit volt potential is what? Capacitance.
सो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस की टर्म को अगर हमें डिफाइन करना है तो सबसे पहले 1 लीटर पर मीटर, यहां पे क्या था वो 2 लीटर पर मीटर, मीन्स कैपेसिटी डायरेक्टली इंक्रीज की, कैपेसिटी ज्यादा है, दैट्स वाई मैंने इसको बड़ा कैपेसिटर बोला, इसकी कैपेसिटी कम है, दैट्स वाई मैंने इसको छोटा कैपेसिटर बोला। ऐसे ही इन सिमिलर पैटर्न हम कैपेसिटेंस की एक पर्टिकुलर टर्म लिखेंगे कि इट इज ability of a conductor to store charge, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। नाउ इन मैथमेटिकली लास्ट वीडियो में हमने, प्रीवियस वीडियोस में कुछ हमने पोटेंशियल टर्म पढ़ी थी। व्हाट इज पोटेंशियल टर्म? पोटेंशियल किस चीज पे डिपेंड करती है? चार्ज पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस भी किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो सीखेंगे हम। देखें, जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ा रहा हूं, ऑब्वियसली क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, एंड जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा उस पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट, किसी एक लोकेशन की प्रॉपर्टी होती है। वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे डिस्क्राइब करी कि जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, जैसे जैसे मैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा। मीन्स टू से दैट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और वी कैन से दैट Q is equal to, after removing proportionality sign, we have a proportionality constant that is called capacitance. As I told you, Q by V is capacitance, charge per unit voltage, potential is called capacitance. Now capacitance is a new physical quantity I studied from our first lecture. So हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसकी एक एसआई यूनिट देखो, डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एसआई यूनिट क्या है? फैराड। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फैराड। माइक्रो फैराड अगर हम बोले, माइक्रो फैराड या मिली फैराड, मिली फैराड का मतलब क्या होता है? 10⁻³ फैराड। माइक्रो फैराड का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 फैराड। ये दोनों जो हमारी यूनिट्स हैं, ये न्यूमेरिकल पर्पज से हमें कई टाइप के न्यूमेरिकल में पूछी जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, 1 फैराड की डेफिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, 1 फैराड, इसकी डेफिनेशन बनानी भी एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक, इस टॉपिक के लिए खासकर 1 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, 1 फैराड इट इज, अगर हमें किसी भी टर्म में यूनिट की डेफिनेशन पता करनी आ जाए, यूनिट, देन हर पूरे फॉर्मूले में हर एक चीज को यूनिट यूनिट बना दें। जैसे कि कैपेसिटेंस को 1 फैराड, चार्ज को 1 कूलम, पोटेंशियल को 1 वोल्ट, एंड डेफिनेशन के अंदर इसको डाल दे। जैसे कि इट इज the capacitance, or we can say that the capacitance of a capacitor is said to be 1 farad if it store a charge of 1 coulomb by potential of 1 volt. This is definition of 1 farad, unit farad. Now students, what is the dimension formula for capacitance? Dimension formula. Dimension formula for capacitance. Dimension formula for capacitance. So capacitance
is made up of two terms. Q is C is equal to Q divided by V. Q, that is for charge AT. Now V is potential. If you don't know the dimensional formula of potential, doesn't matter. Potential by definition, it is work done divided by charge, and now work done is a form of energy. Its dimension is mL2T minus 2 AT after reciprocal A2 T2. Now rearrange this term m minus 1 L minus 2 T minus T plus 2 and एक और 2 ऊपर है, so T plus 4 A2 as it is. This is the dimension formula for capacitance. Obviously capacitance is a scalar quantity. Capacitance is scalar quantity. This is all about capacitance or capacitor. So students, if you have any doubt, then please put it on your comment section, and if you like the video, then please subscribe. Thank you for watching.